श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्या ध्यान गम्भीरं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथ। श्री गणेशाय नमः। धर्मदत्त ने विष्णु गणों से पूछा कि आपने विष्णु भगवान के 4 द्वारपालों में से 2 द्वारपालों के बारे में, पुण्यशील और सुशील के बारे में पूर्व जन्म की कथा बताई। अब आप यह बताइए कि विष्णु भगवान के 2 और द्वारपालों के पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उन्हें द्वारपाल बने। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कंदर्प ऋषि द्वारा देखते ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उन्होंने ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ। ततः उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रणीय कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर, संपूर्ण इंद्रियों के कार्य को विष्णु भगवान में ही लगाने लगे और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप तथा विष्णु व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान के दर्शन दिया करते थे। इस समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देवर्षि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय याचक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने दीक्षांत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव्य दिया। यज्ञ दक्षिणा देकर जय विजय अपने आश्रम में आ गए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव्य को बांटने के समय एक दूसरे पर ईर्ष्या करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा, नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को श्राप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, उसे ग्राह ही खाओ। तुम धन लेकर नहीं देना चाहते, ग्राह हो जाओ। विजय ने उस श्राप को अलंकार कर विजय को श्राप दिया कि तुमने प्रमंत होकर मुझे श्राप दिया है, इसी से तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान के से श्राप का वृतांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम आपके भक्त हैं, ग्रह और हस्ती की योनि से कैसे होंगे? हे कृपा सागर, इस शाप का से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य न होगी। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भक्त प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोगकर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्वमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडक नदी में गया। तब पूर्व के योनि श्राप का स्मरण करते हुए ग्रह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्रह से पकड़े हुए गज ने भी विष्णु भगवान का स्मरण किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उस दोनों ग्राह गज को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया और उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ।
चक्र के अग्राज से वहाँ के पत्थरों में अभी भी चिन्ह बने हुए हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम के इस लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज, विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया उससे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला, मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान तथा एकादशी व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गो, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा में तत्पर रहो। व्रत करने वाले को मसूर, कांची, बैंगन के साग सर्वदा नहीं खाने चाहिए। हे धर्मदत्त, इसी भांति तुम भी देह छूटने पर विष्णु भगवान के पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कला को हम लोग वैकुंठ लोक लिए जा रहे हैं। कला अर्थात प्रयत्नी को वैकुंठ लेके जा रहे हैं। ने कहा, इस प्रकार धर्मदत्त को उपदेश देकर उस कला को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदत्त भी इसी बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह सतगुरु की सत्य कृपा से हरि भगवान के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। इति श्री पद्म पुराणे भाषा टीका सहितम श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे वैकुंठ प्राप्तिर्नाम त्रयोविंशो अध्याय अर्थात 23वां अध्याय समाप्तम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भक्तजनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। कथा को लोगों को जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। 24वें अध्याय का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।